चलो दोस्तों, अब तैयार हो जाओ। कहानी शुरू होने वाली है। एकदम शाम के वक्त जब सूरज लाल होता है, अपनी अपनी महंगाई पर बैठी थी। अरे हे, घबराओ मत। इसका नाम ग्लाइडर है, जो आसमान में हवाओं की तरह उड़ता है। चलो महंगाई, चलते हैं, अवनी कहती है। वो हवा में उड़ जाती है। वूश! नीली आसमान में वो एक छोटी सी परी लगती है। नीचे से वो घाटी की तरफ देखती है, जहाँ किसान खेत में हल चला रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। अवनी हवा में घूमती हुई जंगल के किनारे पहुँचती है। वहाँ जहरीला जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ के पेड़ बड़े, टेढ़े और नियॉन रंग के होते हैं। कुछ लोग तो डर के मारे वहां जाते भी नहीं। लेकिन अवनी, अरे, ये तो कितना सुंदर है, वो सोचती है। वो जंगल के ऊपर से उड़ती है। उसने एक छोटी सी चमकीले पत्थर पर अपना जूता टच किया। उसने अपना मास्क पहना ताकि जहर उसके अंदर न आए, और धीरे से जंगल की तरफ घुस गई। जंगल के अंदर अंधेरा था, लेकिन पेड़ चमक रहे थे। अवनी ध्यान से देख रही थी। उसने देखा कि जो पत्ते जमीन पर गिर रहे हैं, वो खुद ही अपने आप साफ हो रहे हैं और जहर को जमीन में गिरने से रोक रहे हैं। अरे वाह! ये जंगल तो दुनिया साफ कर रहा है। अवनी समझ गई। ये गंद नहीं, ये तो दुनिया को झाड़ू की तरह साफ कर रहे हैं। तभी एक छोटी सी स्क्वीक सुनाई दी। ईक ईक जैसे। एक छोटा सा जानवर बिल्कुल चूहा और लोमड़ी की तरह दिख रहा था, और वो बाहर निकला। उसकी आंखें लाल और फर गोरा चिट्टा था। वो डर गया था। अवनी ने अपना मास्क हटा के प्यार से बोला, डरो मत छोटे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोटा जानवर शर्माया, फिर धीरे धीरे अवनी के पास आया। उसने अपना थोड़ा सा गर्म हाथ अवनी के हाथ पर रख दिया। अवनी ने उसे नाम दिया, तेरा नाम छुटकू रखेंगे। अब अवनी के पास एक नया दोस्त था। दोनों जंगल में घूमे, देखे कि बड़े बड़े कीड़े वहाँ शांति से रह रहे हैं। वो जहर को पेड़ों से पानी देते हैं। अचानक आसमान से धम की आवाज आई। आसमान में एक बड़ी लाल जलती हवाई जहाज की आवाज आई। वो पेच राज्य का जहाज था, पर वो टूट रहा था। नहीं! अवनी चिल्लाई। वो अपनी मेगाई पर बैठकर उसकी तरफ भागी। जहाज जहरीले जंगल में गिर गया और वहां आग लग गई। अवनी वहां पहुंची। वो देखने लगी कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। तभी उसने एक लड़की और एक लड़के को देखा, जो जहाज के टुकड़ों के नीचे दबे हुए थे। अवनी ने झटपट उनको बचाया। लड़की बोली, रानी अवनी, प्लीज इस बेबी इंसेक्ट को वापस यहाँ से ले जाओ। वो बहुत खास है। वो हमारे राज्य का मान है। अवनी हैरान रह गई। मान? ये कीड़े? लड़की इतना सा कहा और वो बेहोश हो गई। अवनी ने देखा कि एक छोटा सा वाइट कलर का अंडा वहां पड़ा था। उसमें से एक छोटा सा बड़ा कीड़ा रेंग रहा था। अवनी ने अपने हाथ में वो अंडा थमाया और उस लड़की से कहा कि चिंता मत, मैं इसे सुरक्षित रखूंगी। वो प्रॉमिस करके चली गई। सुबह हुई और डर लगा। टोरान राज्य की फौज आ गई। इस फौज की जनरल थी जनरल कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। उसका एक हाथ नॉर्मल था और दूसरा हाथ, वाह, एक बड़ा सोने और लोहे का मैकेनिकल हाथ था। कुलकर्णी ने घूरना शुरू किया। ये वहाँ क्या है?
ये जहरीला जंगल हमें दिखाओ। वो अवनी के पिताजी राजा वेद को पकड़ लिया। छोड़ो उन्हें। अवनी आई। ये घाटी हमारी है। आप यहाँ अग्रेशन क्यों कर रहे हैं? कुलकर्णी हंसती। अरे रानी, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हम इस जहरीले जंगल को खत्म कर देंगे, फिर दुनिया फिर से साफ हो जाएगी। अवनी गुस्से से बोली, आप पागल हो क्या? जंगल दुनिया साफ कर रहा है। अगर आप इसे जलाओगे तो जहर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। कुलकर्णी को अवनी की बात सुनाई नहीं दी। उसने फौज को बोला, जंगल को जला दो और वो वेपन ढूंढो जो यहाँ छुपा है। वो एक ऐसा वेपन था जिसका नाम पुरास्त्र था, द गॉड ऑफ वॉरियर। एक भूतनीय शक्ति जो पुरानी दुनिया को बर्बाद कर चुका था। जनरल कुलकर्णी ने जंगल में आग लगा दी। जंगल जलने लगा और तभी जमीन कांपने लगी। धम धम धम। जहरीले जंगल के नीचे से आवाज आई, खर। वो थे ओमू, बड़े भूतनीय कीड़े। इनके पीठ पर मोटी चींटियां होती हैं और आंखें लाल होती हैं जब वो गुस्से में होते हैं। ये इतने बड़े हैं कि एक हाथी उनके आगे छोटा लगता है। क्योंकि जंगल जल रहा था, ओमू बहुत गुस्से में थे। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए घाटी की तरफ आ रहे थे। सब लोग डर गए। बचाओ, बचाओ। अवनी ने देखा कि ओमो पागल हो रहे हैं। वो उन्हें रोकते हुए बोली, रुको प्लीज रुको। हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन सुनने वाला कौन था? ओमो के लाल आंखों में नफरत थी। कुलकर्णी हंस रही थी और अपने फौज से ये कह रही थी कि उन सबको मार दो। अवनी की आंखों में पानी आ गया। ये सब इंसानों की गलती है, उसने सोचा। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे वहां असलम मिला। असलम वो लड़का था जिसका जहाज गिरा था। असलम ने अवनी को एक गुफा में ले गया। देखो अवनी, असलम ने कहा। गुफा के पास पानी था। असलम ने पत्थर उठाया और उसके नीचे जमीन दिखाई। जंगल के जहर से बने पानी को ये जमीन साफ करती है। देखो नीचे पानी सफेद है। अवनी हैरान हो गई। मतलब जंगल हमें मार नहीं रहा, बल्कि हमारी सफाई कर रहा है। हाँ, असलम बोला। ओहमो सिर्फ तब गुस्से में आते हैं जब हम उन्हें परेशान करते हैं। वो नेचर के रक्षक हैं। अवनी को अब सब कुछ समझ आ गया। तो हमें जंगल से लड़ना नहीं है, हमें उन्हें समझना है। घाटी के बाहर ओमू का खौफ बहुत तेज हो गया था। वो सब कुछ कुचल रहे थे। अवनी ने देखा कि एक छोटा सा ओमू कीड़ा फौजी की गोली से घायल जमीन पर गिरा हुआ है। वो दर्द में था। बड़े ओमो उसके लिए रो रहे थे। अवनी भागी उसके पास। फौजी ने गोली चलाई, लेकिन अवनी रुकी नहीं। उसने उस घायल हुए कीड़े को देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसके दिल में दर्द था। अवनी उसके पास गई और अपना हाथ उसके मुंह के पास रख दिया। श्श, श्श, मैं हूं ना। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? कीड़े ने अपनी शरीर हिलाया, पर उसने अवनी को काटा नहीं। अवनी को महसूस हुआ कि ओमो के मुंह से एक अलग सा वाइब्रेशन निकल रहा है, एक आवाज जो सिर्फ दिल से सुनाई देती है। वो तुम्हें बता रहा है कि उनको दर्द है, अवनी ने सोचा। अवनी ने अपनी नीली ड्रेस और चमकदार दुपट्टा उड़ा दिया। ओमो को नीला रंग पसंद है क्योंकि वो असली सुकून का रंग है। अवनी अपनी मेगाई पर बैठकर हवा में उड़ गई, ओमो के खौफ के बीच में। वो सीधा ओमो की रानी के पास गई। ओमो की रानी बड़ी थी,
एक पहाड़ जैसी। उसकी आंखें लाल आग बरसा रही थी। अवनी ने रोकते हुए अपने हाथों को खोला। उसने वो एक छोटा सा थॉट भेजा, माफी, प्यार और सांत्वनता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। हम गलती कर रहे हैं, प्लीज रुक जाओ। ओमो की रानी ने अवनी को देखा। उसकी लाल आंखें थोड़ी देर के लिए अवनी पर टिक गई। अवनी ने अपना पूरा प्यार भेजा, प्लीज। अचानक लाल आग बुझ गई। आंखें नीली हो गई, ब्लू और पीसफुल ब्लू में बदल गई। रानी ने अपना सर झुकाया। सारे ओमो रुक गए, चुप। सारी दुनिया सुन्न हो गई। फौज के लोग, घाटी के लोग सब देखते रह गए। अवनी ने जानबूझ के दीवार तोड़ दी थी। ओमो ने अवनी को उठा लिया और उसे अपने सर पर चढ़ा दिया, जैसे कि एक रानी हो। अवनी ओमो के सर से नीचे उतरी। ओमो ने उसे प्यार से जमीन पर उतारा। फौज के लोग डर के मारे खड़े थे। जनरल कुलकर्णी भी हैरान थी। उसने समझ लिया कि हथियार से कभी जीत नहीं मिलती, सिर्फ प्यार से जीत मिलती है। कुलकर्णी ने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। ये जंगल, ये जिंदा है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम प्यार से रहेंगे तो जंगल हमें भी अपनाएगा। ओमो वापस अपने जंगल में चले गए। अब वो डरावने नहीं थे, बल्कि वो बहुत प्यारे, नेचर के वफादार दोस्त लग रहे थे। घाटी वापस शांति पर आ गई। हवा फिर से मस्त हवा लगी। अवनी ने हवा में आंखें बंद की और सोचा, एक दिन जरूर इंसान और पेड़ सब मिलकर साथ जाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र और बहुत सा प्यार चाहिए। और फिर हवा ने अवनी के बालों को प्यार से सहलाया, जैसे कहने लगा हो, शाबाश रानी, शाबाश। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें दुनिया को सिर्फ अपना मानकर नहीं देखना चाहिए। अगर हम पौधों और जानवरों को समझेंगे तो वो भी हमें समझेंगे। जंगल हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। और हमेशा याद रखना, जब तक प्यार है, उम्मीद है। As long as there is love, there is hope. Thank you.